नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्या शिक्षा विद डॉली में। तो आज हम सीखेंगे अकाउंट्स के कुछ बेहद ज़रूरी और आसान शब्द यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है संपत्ति यानी एसेट्स। तो एसेट्स से आप क्या समझते हैं? एसेट्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके बिजनेस के पास हो, जिससे बिजनेस को भविष्य में लाभ होगा, वही आपकी एसेट्स कहलाती है। अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल में भी समझते हैं, तो कोई भी चीज़ जो आपके पास है, जैसे कि ज़मीन, घर, आपकी गाड़ी, सोना, ज़ेवर, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी एसेट्स ही तो है। आइए चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है? तो व्यवसाय के पास जो भी चीज़ें होती है, जिनसे भविष्य में फ़ायदा होगा, वही एसेट्स कहलाती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? तो हम एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे समझते हैं, कैश यानी 10,000 की जो कैश है, जो आपके गले में पड़ी हुई है, वो आपकी एसेट्स ही तो है। जो आपने बिज़नेस में मशीनरी लगाया है, प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपने मशीनरी लगाया है, जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसकी बिल्डिंग 5 लाख की उसकी वैल्यू है। और कंप्यूटर 30,000 में के लिए आपने जो बिजनेस के लिए जो 30,000 में जो कंप्यूटर खरीदा, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी बिजनेस के एसेट्स ही तो है। अगर उदाहरण के तौर पे हम समझे, अगर आपके पास एक दुकान है और आपने एक कंप्यूटर खरीदा, तो वो आपकी संपत्ति ही तो है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं संपत्ति यानी एसेट्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है? तो ये है हमारे एसेट्स और उनके टाइप्स। एसेट्स के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है वैसी संपत्ति जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए होती है, यानी 1 साल से अधिक समय के लिए होती है, और जिनका उद्देश्य हमें रीसेल करना नहीं होता है। ऐसे एसेट्स जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, इन सभी चीज़ों का खरीदने का उद्देश्य हमें रीसेल करना नहीं होता है। लेकिन वही हम बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका उद्देश्य हमें रीसेल करना होता है, जैसे स्टॉक। ये करंट एसेट्स होती है और हम इन्हें खरीदते ही इसलिए ताकि हम इन्हें रीसेल कर सकें। लेकिन और करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वही नॉन करंट एसेट्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग। वही बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, तो ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स होती है, लेकिन इनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला है, आपको बात करते हैं फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है? तो वे संपत्तियाँ जो दीर्घकालीन होती है और जो व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग होती है, ठीक है? जो जो कि मैंने आपको बताया। उदाहरण के तौर पर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, व्हीकल्स, ऑफिस फर्नीचर, कंप्यूटर एवं अन्य फिक्चियस एसेट्स। ठीक है? देखिए, अभी इसके 2 टाइप होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो पहले हम बात करते हैं टेंजिबल की। तो वे संपत्तियाँ जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, ठीक है? वही हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, टूल्स एंड इक्विपमेंट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं। स्टॉक, ठीक है? देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे टेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब तो आगे हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। तो इंटेंजिबल एसेट्स वे संपत्तियां जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, लेकिन उनका मूल्य होता है, ठीक है? उनका वैल्यू होता है, लेकिन जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट, गुडविल। गुडविल का मतलब, ये गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आगे चल के इसके बारे में पता चलेगा। गुडविल जो उसका बहुत अच्छा वैल्यू होता है। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस का नाम, प्रसिद्धि, ठीक है? तो वो गुडविल होता है। गुडविल बहुत सारे कंपनी, जैसे कि टाटा कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, इन सभी कंपनियों का गुडविल बहुत अच्छा है, जिस वजह से इनके वस्तुओं का, इनके जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में इतना अच्छा वैल्यू है, बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। ठीक है? तो करंट एसेट्स क्या होती है? जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? उसे ही हम करंट एसेट्स कहते हैं। अभी जैसे हम इनका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऐसी संपत्तियां जो 1 साल के अंदर कैश में बदली जा सकती है या जिनका उपयोग 1 साल के भीतर हो जाएगा, यह व्यापार की वो संपत्ति होती है जो नकद में बदली
बदली जा सकती है और जिन्हें बिजनेस में अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान उपयोग करता है। मतलब बिजनेस अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान डे टू डे एक्टिविटीज के लिए दौरान इसको उपयोग करता है। तो ये तुम्हारे आपकी करंट एसेट्स हो जाएंगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे नगद यानी बैंक कैश, बैंक बैलेंस, रॉ मटेरियल, डेटर्स हो गया। ये सारी चीजें क्या है, आपकी करंट एसेट्स है, ठीक है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आपने कुछ माल खरीदा जो अगले 3 महीने में बिक जाएगा, ठीक है। तो इससे जो पैसा आएगा वो आपका करंट एसेट्स होगा, ठीक है, क्योंकि वो पैसा जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हम जो करंट एसेट्स होंगे यानी टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, नीचे करंट एसेट्स को उनकी लिक्विडिटी यानी नगद में बदलने की क्षमता के अनुसार क्रम में रखा गया है। यानी कोई चीज पहले कौन सी चीज जो कैश कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हमने पहले क्रम के अनुसार सजाया है कि कौन सी चीज पहले कैश में कन्वर्ट होगी और कौन सी चीज बाद में, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड वो तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, तो इसको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, यानी ये सबसे ज्यादा कोई चीज अगर लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब लिक्विड का मतलब यहाँ पे पानी वाला बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड का मतलब कोई चीज कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकती है, वहां पे उसी चीज को हम लिक्विड कहते हैं। बिजनेस में लिक्विड का मतलब कोई चीज कितनी जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो कैश इन हैंड और ये ऑलरेडी कैश है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिक्विड यही होता है, ठीक है। कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक, इसको जैसे कि बैंक में जो भी मेरा पैसा है उसको हम तुरंत से तुरंत चाहे तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक से पैसा निकाल लिए तो क्या हुआ, कैश में कन्वर्ट हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने म्यूचुअल फंड करा रखा है, कोई ट्रेजरी बिल खरीद रखा है, तो इन सभी चीजों को हम 1 साल के अंदर आराम से हम इन सबको चीजों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल रिसीवेबल, हमने किसी को माल उधार बेचा है, उनसे हमें पैसा मिलने वाला है, तो ये क्या है, कैश। ये क्या है, कैश जो है तुरंत आने वाला है, 1 साल के अंदर आने वाला है। ये सारी चीजें क्या है, लिक्विड एसेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। दूसरा चीजें क्या है, सन्ड्री डेटर्स। अभी हमने रमेश को 2,000 का माल बेच रहा था, लेकिन रमेश ने पैसा नहीं दिया था, लेकिन हमें संभावना है कि रमेश 1 साल के अंदर पैसा दे देगा। तो ये सारी चीजें क्या है, करंट एसेट्स है। ये डेटर्स भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक यानी स्टॉक भी जो हम रखते हैं, तो पहले स्टॉक तो 2 तरह के तो है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी हमारे स्टॉक होते हैं उनसे वो भी हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं, क्योंकि इनसे भी 1 साल के अंदर ही ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। माल बेचेंगे तब तो पैसा आ ही जाएगा, है कि नहीं। दूसरा चीज होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आप लोग को सुनते हुए लग रहा है कि एक्सपेंसेस ये कैसे एसेट्स हो सकता है, लेकिन हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे बोल रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। और कौन सा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, ठीक है। क्योंकि ये भी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब हुआ जैसे कि हमने 1 साल के लिए इंटरनेट बिल पे कर लिया 1200 का, तो ये आने वाले मंथ जो होगा, जैसे हमने जनवरी में कराया तो आने वाले मंथ से फरवरी मार्च अप्रैल, ये सारे मंथ का पैसा हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे एसेट्स ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम बात करेंगे दायित्व यानी लाइबिलिटीज के बारे में। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो भी चीजें हमारे बिजनेस को किसी सेकंड पार्टी को पेमेंट करनी होती है, वो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है। जैसे कि आपने कोई कर्जा कर रखा है, किसी से उधार ले रखा है, तो ये सारी सारी चीजें आपकी लाइबिलिटीज होती है। तो इसी तरह बिजनेस में भी किसी से उधार ले रखा होता है, किसी से बैंक से लोन लिया होता है, तो ये सारी चीजें बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। तो हम आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो भी पैसा दूसरों को देना होता है यानी उधारी या कर्ज, ये लाइबिलिटीज होती है। तो जो भी पैसा, ये डेफिनेशन आप भी समझ सकते हैं, ये डेफिनेशन बिजनेस के लिए भी है। बिजनेस का जो भी पैसा बिजनेस को किसी और को देना होता है, वो बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है। जैसे बैंक से लिया गया लोन, बैंक से बिजनेस ने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटीज हुई, ठीक है। और माल विक्रेता से उधारी पर खरीदी करी, हमने जो माल विक्रेता है उनसे 20,000 का माल खरीद लिया, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, आगे करने वाले, इसका पेमेंट हमें करना तो होगा ना, ठीक है। तो ये उस बिजनेस की लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर आपने बैंक में 1 लाख का लोन लिया है तो वो आपकी देनदारी है। देनदारी मतलब आप देने वाले हैं उस चीज को, लाइबिलिटीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
आगे हम बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज। तो लाइव जिस तरह से करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, वो सारे एसेट्स के प्रकार थे। उसी तरह से लाइबिलिटीज के भी दो प्रकार होते हैं, एक करंट लाइबिलिटीज, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज ऐसा लाइबिलिटीज होता है जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर ही करना होता है, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट हम लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज की। तो वे देनदारियां होती हैं जिन्हें 1 साल के भीतर चुकाना होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस पेबल और सैलरी पेबल, इंटरेस्ट पेबल, ये सारी चीज़ों का पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी करंट लाइबिलिटीज हो जाती है। दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये वो देनदारियां होती है जिन्हें 1 साल से अधिक समय में चुकाना होता है, यानी लॉन्ग टर्म में इसको चुका सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, हमने बिजनेस चलाने के लिए बैंक से लोन लिया है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लंबे समय के लिए, 1 साल से ज्यादा समय के लिए। ठीक है। और दूसरा है डिवेंचर। डिवेंचर देखिए, कंपनी दो चीजें मेनली इशू करती है, एक शेयर, एक डिवेंचर। तो डिवेंचर हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है। ठीक है। उसके बाद से हमने कोई मॉर्गेज लोन लिया हुआ है, प्रोविजन फॉर पेंशन। पेंशन भी क्या होता है, जो कंपनियां पेंशन देती है, तो पेंशन भी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लोन होता है। एक तरह से वो बिजनेस जो होता है वो एक लाइबिलिटीज होता है, उसको पेमेंट करना होता है। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। ठीक है। कैपिटल से आप क्या समझते हैं? कैपिटल का मतलब होता है जो भी चीजें, यानी जो पैसा हो गया या फिर कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कंपनी के मालिक द्वारा या फिर इन्वेस्टर के द्वारा कंपनी पर या बिजनेस पे लगाया जाता है, वो कैपिटल होता है। आप कैपिटल का मतलब राजधानी में समझ लीजिएगा। कैपिटल का मतलब बिजनेस में पूंजी होता है जो मालिक के द्वारा या निवेशक के द्वारा कंपनी पर लगाया जाता है। ठीक है। मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया पैसा कैपिटल होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर मालिक ने व्यवसाय में 2 लाख लगाए, वह पूंजी है। राम ने अपनी किराना दुकान शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए लगाए, यही उसकी पूंजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने एसेट्स के टाइप देख लिए, लाइबिलिटीज के टाइप देख लिए, अब हम देखेंगे कैपिटल के टाइप के बारे में। तो कैपिटल के टाइप भी दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, यानी मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इन सभी चीजों को खरीदने के लिए जो भी पैसा हम लगाते हैं वो हमारी फिक्स कैपिटल होती है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सैलरी, वेजेस, रेंट, इन सभी चीजों का पेमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो भी पैसा हम लगाते हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, यानी व्यवसाय की जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है उन सभी चीजों को हम करते हैं वर्किंग कैपिटल के द्वारा। आगे हम डेफिनेशन के द्वारा भी समझेंगे। तो वर्किंग कैपिटल यह वह पूंजी होती है जिससे रोजमर्रा के खर्च पूरे किए जाते हैं, जैसे कच्चा माल को खरीदना यानी रॉ मटेरियल को खरीदना, सैलरी का पेमेंट करना, बिजली का बिल का पेमेंट करना, ये सारी चीजें हम वर्किंग कैपिटल के द्वारा ही करते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर कंपनी के पास 50,000 नगद है, इससे कर्मचारियों को वेतन देती है, तो यह उसकी वर्किंग कैपिटल होती है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कार्यशील पूंजी होगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ऐसी पूंजी जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग होती है, जिस जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सभी चीजों को हम जो खर्च करने इन सभी चीजों को हम व्यवसाय में लाने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं वो हमारी फिक्स कैपिटल होती है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपने दुकान के लिए 1 लाख का फर्नीचर, 2 लाख की मशीनरी खरीदी, ये आपकी स्थायी पूंजी है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो भी हमारे अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।